बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाह पाक हमारे जो बुजुर्गान या जवान बच्चे जो भी इस दुनिया से जा चुके वापस, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। अल्लाह पाक मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की दर्जा बुलंद फरमाए। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी लंबी होगी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही चीज़ के साथ हम बनाएंगे। एक ही चीज़ के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें बना लेनी है। वो वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिर अगर ना पता चले तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जवाब दे दूँगा। और इस तरह ये है कि काम शुरू करने से पहले हमेशा मैं एक बात कहता होता हूँ कि हमने काम करना है, आपने काम करना है, हम सब ने काम करना है। इस मुल्क को बड़े काम की ज़रूरत है। हम लोग जोर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट जोर लगा रही है, बाहर की जो लोग दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन लोग, वो चाहते हैं हम लोग काम ना करें। ज़रूरी नहीं कि आपने डिटर्जेंट में आना है, सर्फ में आना है या किसी और चीज़ में आना है, टॉयलेटरी में आना है। आप कुछ भी कर लें यार, घर बैठ के जूतियाँ बना लें। जूतियाँ बनाने के अलावा कपड़े सिलना शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा सलंटियाँ पैक करें, निमको पैक करें, जो भी करना है आप करें। करने वाले बने, आप करेंगे, हम आगे जाएंगे, हमें फ़ायदा होगा, हमारी नस्लों को फ़ायदा होगा। चाइना की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ जी। चाइना जब भी उसने काम करना शुरू किया तो बच्चे बच्चे ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला, झाड़ू देना शुरू कर दिया उन्होंने अपने गली कूचों में। हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया होते हुए हम सबसे आला और पाए। और अल्लाह पाक हमें नमाजी परहेजगार बनाए। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लम की जो मोहब्बत है हमारे दिलों में कूट कूट कर भर दे, क्योंकि हमारा शुरू भी वही है और आखिर भी वही है। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सबसे पहले ही आपको ये बता दूं कि आज हम 4S4 से मुख्तलिफ चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। आपने उस पर गौर करना है, बनाना है, और एक ही चीज़ से हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते ही ये मेरे पास 4S4 का बाउल पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से मैं थोड़ा सा इस दूसरे बाउल में उंडेलता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिश वॉश लिक्विड बनाएंगे, ठीक है जी। डिश वॉश लिक्विड बनाएंगे। ये 4S4 है आपके सामने, देखें, ठीक है। ये देखें, अब इसको हमने लिक्विड, ये तो वाइट कलर का है। सोचने की बात ये कि ये सफ़ेद सफ़ेद है, तो हम इसको किस तरह लिक्विड डिश वॉश बनाते हैं। ये मेरे पास पानी है जी, ठीक है। पानी पकड़ा मैंने, थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स किया और साथ साथ इसको मैंने हल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी भी वाइट है, फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा इसमें, फिर इसको मैं हल करूंगा। इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी, ये गाढ़ा भी होता जा रहा है, थिक भी होता जा रहा है और इसका देखेंगे आप, आपके सामने सारा कुछ होगा। ये देखें, और तकरीबन 200 ग्राम मैंने 4S4 लिया था, उसमें मैंने पानी डालना शुरू किया। ये देखें जी, ये ट्रांसपेरेंट हो गया तकरीबन। ये देखें, अभी भी थोड़ा सा वाइट है, इसको हम और थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। ये ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे ये थिक भी होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी होता जाएगा, ठीक है जी। ये लें, ये देखें, अब ये थिक भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाते हैं जी, ताकि इसको हम मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट कर लें। फिर ये आप ये देखें, ये अब ना दोबारा वाइट होना शुरू हुआ है। अब इसको हमने किस तरह ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि पानी हमसे ज़्यादा डल गया, लेकिन फिर भी हम इसको हिलाते जाएंगे। मुकम्मल तौर पर जब आप हिलाएंगे ना इसको, तो ये मुकम्मल तौर पर एक ट्रांसपेरेंट सी चीज़ बन जाएगी, जिसमें आपने कलर और खुशबू मिक्स करना है, और उसके बाद ये हमारा बन जाएगा। ये देखें, ये हमारा ट्रांसपेरेंट बन गया जी, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, और ठीक भी है, इसको हिलाते जाएंगे और ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा से हमने इसमें 200 ग्राम जो था 4S4 डाली थी, बाकी हमने इसमें पानी डाला है, ठीक है। अब ये मेरे पास पड़ा हुआ कलर, जब हम इसमें कलर डालेंगे और थोड़ी सी साइट्रिक एसिड यानी टाटरी डालेंगे, तो ये मुकम्मल तौर पर एक ट्रांसपेरेंट चीज़ बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा 4S4 और मैं डालता हूँ, 50 ग्राम डाल के। थोड़ा सा ये नरम हो गया था, इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसमें 4S4 डाल दिया। ये ले जी। अच्छा, ये अच्छा, अब इसमें जब हम ये येलो कलर डालेंगे ना जी,
तो ये मुकम्मल डिश वॉश लिक्विड बन जाएगा। अब इसमें हम बनाना चाहते हैं वाइट ऑयल, कि वाइट ऑयल कैसे बने। इसी को लेके हमने जो 4S4 है हमारा, उसी को लेके फर्ज कर लें ये हमारा 4S4 है, तो इसको हम वाइट ऑयल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। ये हमने एक और बाउल लिया, इसमें हमने जो हमारे पास बना हुआ था उसमें से हमने 200 ग्राम इसमें वो 4S4 जो हमने लिक्विड डिश वॉश बनाया था उसमें हमने कोई तकरीबन 400 ग्राम पानी डाल लेना, ठीक है जी। ये 400 ग्राम पानी डाल गया, पानी में बजिएगा 400 ग्राम पानी डाल गया, ये हमारा वाइट ऑयल बन गया, ठीक। ये वो वाइट ऑयल नहीं बना जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये वो वाइट ऑयल बना है जिसमें हमारी सफाई भी होगी, झाग भी होगी, थिकनेस भी होगी, चिकनाहट भी होगी, हर चीज़ होगी, और ये उससे 20 गुना ज़्यादा दूसरे वाइट ऑयल से काम करेगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी पहले 4S4 था, उससे हमने डिश वॉश बनाया, अब हम कहते हैं जी हम ग्लास क्लीनर बनाना चाह रहे हैं, जी ग्लास क्लीनर भी बना लेते हैं। इसी बाउल को हम, इसी बाउल में से आधा वाइट ऑयल हम निकाल देते हैं, आधे से ज़्यादा हम इसमें 100 ग्राम वाइट ऑयल रखते हैं, बाकी फिर हमारे पास पानी आ जाता है, ठीक है जी। अब हमने ग्लास क्लीनर बनाना है, इसी को हमने अच्छी तरह जो है इस पर पानी भर देना है ताकि ये हमारा ग्लास क्लीनर बन सके। इसमें आपने हल्का सा कलर और खुशबू डाल लेनी है, कलर जो मर्ज़ी डाल लें, खुशबू जो मर्ज़ी डाल लें, ये हमारा ग्लास क्लीनर बन जाएगा, ठीक है जी। ये लें, ये हमारा बेहतरीन ग्लास क्लीनर बन गया है, जो बोतल में डाल के हम शावर करते हैं और शीशे साफ करते हैं, ये उसके लिए बन गया है। हल्का सा कोई भी कलर डाल लें और खुशबू अच्छी डाल लें, ये हमारा ग्लास क्लीनर बन गया है। अब हम कहते हैं कि जी हमने फ्लोर क्लीनर बनाना है, टाइलें साफ करे, हमारी मैल शैल कुचैल ये वो सारा साफ करे। ये जितना हमने इसमें 500 ग्राम 1 किलो पानी डाला है, 1 किलो पानी में हम डाल देते हैं 4S4 100 ग्राम और, ठीक है जी। ये 100 ग्राम और हमने 4S4 डाली, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें आप कोई भी खुशबू डाल दें, किसी भी किस्म की खुशबू डाल के आप इसको कलर अगर करना है कोई भी एसिड कलर डाल दें, तो ये लें जी, ये हमारा बेहतरीन फ्लोर क्लीनर बन गया। जो सिर्फ इतना हम लेंगे, इतना, ठीक है, लेके हम बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी में झाँक करके पूरे फर्श पे इसको बखेरेंगे और इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। और बाल्टी जो हमारा फर्श गंदा है, टाइलें गंदी हैं, वो हमारी साफ हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पंखे बड़े गंदे हैं जी, हमारा कूलर गंदा है, हमारी फलानी चीज़ गंदी है, या हमारा किचन की जो कैबिनेट है वो गंदी है। हम इसी फ्लोर क्लीनर को उसके ऊपर डाल के 2 4 5 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद कूची कपड़ा कोई भी चीज़ लेके हम उसको साफ करेंगे, तो ये उसकी मुकम्मल सफाई कर देगा। और इसमें ये होगा कि ये जितना भी हम सफाई करेंगे उसमें चमक भी पैदा होगी और साफ़ सुथरा भी होगा। जो उधर तेल के दाग धब्बे लगे हुए हैं किचन में, वो सारा ये साफ़ कर देगा, ठीक है जी। इसी में आप कलर डाल के इसको आप फ्लोर क्लीनर बना सकते हैं, ग्लास क्लीनर बना सकते हैं, पंखे इसी के साथ साफ किए जा सकते हैं। किचन के जो वार्डरोब्स हैं या किचन पे में जो पत्थर लगा हुआ है वो हम इसके साथ साफ कर सकते हैं। टॉयलेट जो है जिधर टाइलें लगी होती हैं उनके दरमियान में काला काला सा आ जाता है, हम इसके साथ वो भी साफ कर सकते हैं। यानी कि हमारा 4S4 एक आइटम 1000 आइटम आगे बना सकता है। और ये शर्तिया है, कोई इसमें ऐसी कोई नई चीज़, कोई झूठ नहीं है, कोई हिडन चीज़ नहीं है, सारी सामने है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं और एक ही 4S4 को हम पानी मिला के डिश वॉश क्लीनर बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें जिस जिस तरह हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह हम लोग पानी डाल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल एक बड़ा आ रहा है कि जी हम लोग जो है डिश वॉश सॉरी कपड़े धोने के लिए जो लिक्विड है उसको कैसे बनाएं। कपड़े धोने के लिए लिक्विड जो है हम उसको किस तरह, अच्छा, ये कपड़े धोने वाला का लिक्विड भी बना सकते हैं, जिस तरह डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर है उसी तरह वॉशिंग लिक्विड भी बना सकते हैं हम लोग कपड़े धोने के लिए। वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बता रहा था कि हम इसी 4S4 के साथ लिक्विड डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फैन क्लीनर, किचन क्लीनर, कार वॉश
कार वाश, मोटरसाइकिल वाश, कार की अंदरूनी जो छतें हैं वो भी, डैशबोर्ड भी, ये सारा कुछ हम लोग इससे बना सकते हैं 4S4 से। जस्ट हमने उतनी उतनी मिकदार में हमने पानी इस्तेमाल करना है, 4S4 लेना है और पानी इस्तेमाल करना है। आगे हम जितनी मर्जी चीज़ें बना लें इससे। ये तकरीबन 1 in 1000 है जो हम आगे जो जो कहेगा हम इससे बना सकते हैं एक ही आइटम से। आगे इसमें मज़ीद हम पानी डालेंगे या जो कुछ और डलेगा उसमें हम डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग, अभी मैं आपको बताने वाला था कि हम लोग किस तरह ये बनाते हैं जी अपना वॉशिंग लिक्विड, ठीक है, कपड़े धोने के लिए। ये मेरे पास सोडा है जी, सोडा ऐश, ये 50 ग्राम मैं लेता हूँ इसमें से, ठीक है। 50 ग्राम मैंने सोडा ऐश लिया, इसमें मैंने डाल लिया 100 ग्राम पानी। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है, ठीक है जी। ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि इसमें वो जो ज़रे हैं, दाने हैं, ये वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें हमने ये 4S4 डाल दें जी, 200 ग्राम हमने 4S4 डाला। याद रखिएगा 50 ग्राम हमने इसमें डाला है सोडा ऐश, 100 ग्राम पानी, 200 ग्राम हमने 4S4 और 50 ग्राम पानी एंड पे हम थोड़ा सा और डालते हैं इसमें, ठीक है जी। ये लें जी, ये हमारा लिक्विड वॉशिंग पाउडर बन गया, लिक्विड वॉशिंग क्लॉथ के लिए बन गया। यानी कि ये वो चीज़ बनी है जो आजकल इन हो रही है मार्केट में, जिसका हर कोई मुझसे पूछता है जी लिक्विड डिश वॉश तो आपने बना लिया, लिक्विड वॉशिंग क्लॉथ वॉशिंग आप कैसे बनाएंगे? वो मैंने बना के आपको दिखा दिया। एक ही चीज़ में एक ही चीज़ें पानी डालने से या सोडा ऐश डालने से हम 1000 चीज़ें आगे बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी दोस्तों, करने वाले बने, अल्लाह कराने वाले हैं, हम थोड़ा आपकी मदद करेंगे। वसीला है, अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं बताई, मैं कोई केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ। मैं बस अपनी मेहनत से, टीम वर्क से, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलके सारा ये सीखा है, खुद किया है, तजर्बात किए, और तब तक मैं वो उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाता जिसका मैं खुद तजर्बा नहीं कर लेता। अब मेरे घर में वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं होता, ये लिक्विड इस्तेमाल होता है और बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन सफाई होती है हर चीज़ की, ठीक है जी। कोई नमक शमक नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें, बगैर नमक के है। अब जो आया वो 900 रुपये के, कितना बता रहे थे अनवर भैया आप, क्या रेट है उसका? 900 ग्राम का है, 550 है। 550 रुपये है 900 ग्राम लिक्विड कपड़े धोने वाला, जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया है। ये हमारा पड़ेगा 100-150 रुपये किलो। खुदा के लिए काम करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, आने वाले टाइम के लिए, ख़ास तौर पे इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है हमें काम की, बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।